नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल सक्सेस न्यूज। हम उस अनसुनी, अनकही और अनदेखी पीड़ा की बात करेंगे जो इस देश के करोड़ों बुजुर्गों के दिलों में एक नासूर की तरह पल रही है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जवानी, अपना खून पसीना इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया और आज अपनी ही पेंशन के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यह व्यथा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जिनकी आवाज अब एक इनकलाब का रूप ले चुकी है। 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर सरकार के नाम आखिरी पैगाम दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यह केवल एक मांग नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इस लड़ाई के महानायक कमांडर अशोक रावत साहब ने सरकार को एक स्पष्ट और सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया है कि यदि 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2025 तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा या कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो फिर पेंशनर्स का धैर्य जवाब दे जाएगा। अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि एक दर्द भरी चेतावनी है। उस दर्द की चेतावनी जो पिछले 10 से 11 सालों से यह बुजुर्ग अपने सीने में दबाए बैठे हैं। कमांडर अशोक रावत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। इसे आखिरी लड़ाई समझकर ही लड़ना होगा। इसमें या तो जीत होगी या हार, और हम यहां से जीत लेकर ही जाएंगे। यह शब्द नहीं, बल्कि उस संकल्प की ज्वाला है जो अब देश के कोने कोने में फैल चुकी है। यह अंतिम रण है और इसकी रणभेरी बज चुकी है। दिल्ली चलो। 4 और 5 अगस्त जंतर मंत्र पर महासंग्राम। इस अल्टीमेटम के बाद अब रणभूमि भी तय हो चुकी है। स्थान है दिल्ली का जंतर मंतर और तारीख है 4 और 5 अगस्त। इन 2 दिनों में देश की राजधानी उन बुजुर्गों के सैलाब की गवाह बनेगी जिनके हाथों की लकीरों में मेहनत की कहानियां हैं और आंखों में इंसाफ का इंतजार। यह कोई साधारण धरना प्रदर्शन नहीं होगा, यह एक महा आंदोलन होगा। सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए एक शंखनाद होगा। देश के हर जिले, हर कस्बे और हर गांव से पेंशनर्स को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया गया है। जो बुजुर्ग शारीरिक रूप से अक्षम है, जो लंबी यात्रा नहीं कर सकते, उनसे भी कमांडर रावत साहब ने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपका आशीर्वाद, आपकी प्रार्थनाएं भी इस लड़ाई को ताकत देंगी। जो लोग आ सकते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा अपने हक के लिए है, अपने आत्मसम्मान के लिए है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। संगठन की ओर से सभी प्रदेश अध्यक्षों और स्थानीय नेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों से आने वाले लोगों के आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत करें। यह इसलिए जरूरी है ताकि सरकार को यह पता चले कि यह कुछ 100 या कुछ हजार लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि यह करोड़ों पेंशन धारकों का वह महासागर है जिसकी एक लहर सत्ता के सिंहासनों को हिलाने की ताकत रखती है। हमें यह साबित करना है कि हम एक छोटी मोटी संख्या नहीं है जिसे यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाए। युवा शक्ति से अपील यह सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, आपके भविष्य की भी लड़ाई है। यह लड़ाई सिर्फ उन बुजुर्गों की नहीं है जो आज पेंशन की दहलीज पर खड़े हैं। यह लड़ाई उन करोड़ों नौजवानों की भी है जो आज अपनी मेहनत की कमाई से ईपीएफ में अपना योगदान दे रहे हैं। आज जो आग इन बुजुर्गों के आंगन में लगी है, कल उसकी लपटें आपके भविष्य को भी जला सकती हैं। मैं इस मंच के माध्यम से देश के हर नौजवान साथी से यह अपील करना चाहता हूं। आप जो हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए कटवाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस भविष्य की क्या गारंटी है? आज जिन बुजुर्गों ने 3075 साल तक अपनी गाड़ी कमाई, इस उम्मीद में जमा की कि बुढ़ापे में उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, उन्हें आज क्या मिल रहा है? मात्र 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए। क्या इतने में एक इंसान आज के महंगाई के द्वार में एक सप्ताह भी गुजार सकता है? यह एक कड़वी सच्चाई है। अगर आज हमने इस व्यवस्था को नहीं बदला, अगर आज इन बुजुर्गों के हक के लिए हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल जब हम उनकी उम्र में पहुंचेंगे तो हमारी स्थिति और भी बदतर होगी। तब हमारी सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए यह मत सोचिए कि यह आपसे जुड़ा मामला नहीं है।
यह आपके भविष्य का सवाल है। अगर आप ईपीएफ में योगदान देते हैं या नहीं भी देते हैं, तो भी इन बुजुर्गों की सहायता के लिए आगे आइए। 4 और 5 अगस्त को दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन को अपनी युवा ऊर्जा से एक नई ताकत दीजिए। सरकार को यह दिखाइए कि इस देश का युवा अपने बड़ों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। शर्मनाक हकीकत वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। ईपीएस 95 पेंशन। ये देश के लिए कितने शर्म की बात है कि एक ऐसी पेंशन योजना जिसमें कर्मचारियों ने अपने सेवा काल के दौरान बकायदा अपना अंशदान दिया है, वह राज्यों द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। कई राज्य सरकारें बिना किसी योगदान के अपने बुजुर्गों को 3,000 या 4,000 रुपये महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही हैं। और यहां हमारे वह बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र की सेवा में लगा दी। उन्हें 10-100 रुपये की पेंशन देकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर सरकार इसी वृद्धावस्था पेंशन में उनकी ईपीएस पेंशन को मर्ज करके एक सम्मानजनक राशि दे देती तो भी एक बात समझ में आती। लेकिन यहां तो हालात बिल्कुल उल्टे हैं। पिछले 10 से 11 सालों में इस पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सोचिए, इन 10 सालों में क्या नहीं बदला। एक छोटा सा बिस्कुट का पैकेट जो 5 रुपए का आता था, वह आज 15 रुपए का आता है, 25 रुपए का हो गया है। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, दाल रोटी, सब्जी, भाजी, दवाइयों का खर्च, हर चीज